खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। वही है भोजन, वही है जीवन, चलेंगे उसके पास। वही है भोजन, वही है जीवन, चलेंगे उसके पास। कृपा प्रदान करो प्रभु, शरणागत रख लो। हम पापी तेरे द्वार खड़े, स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। एफेसियों के नाम लिखे हुए पत्र में संत पौल कहते हैं अध्याय 5 संज्ञा 20 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम सब बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, या प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, पवित्रता का जीवन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे पाप है, बुरी आदतें हैं। इसके कारण हम आगे कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। आज संत पौलुस हमें बताता है कि सब समय सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पढ़ाई नहीं हो पा रहे हैं तो बोलना चाहिए प्रभु आपको धन्यवाद। अगर अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं तो कहते रहो प्रभु इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर जीवन में शांति नहीं है तो उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हम और थक जाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज हम एक महान संत का त्योहार मना रहे हैं, वो है संत मेरी मैगदलीन, जिसके बारे में शायद हम लोगों ने सुना है कि वो बहुत पापी थी, लेकिन एक बार उन्होंने प्रभु का अनुभव किया तो उसके बाद वो कभी प्रभु को छोड़ा नहीं, बल्कि प्रभु के साथ रहा, प्रभु की बातें सुनती रही और प्रभु ने उन्हें ही सबसे पहले अपना दर्शन दिया था अपने पुनरुत्थान के बाद, और वे जाकर अपने शिष्यों को बताता है प्रभु जी उठा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु को जाने, प्रभु के पास आए और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहे। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 संज्ञा 8 से 10 तक हमें इस प्रकार बताते हैं, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हम ईश्वर के पास तब जा पाएंगे जब हम सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करते हैं। हम प्रभु के पास जाकर उनकी उपस्थिति का महसूस तब कर पाएंगे जब हम हमारे जीवन में आए हुए सभी दुखों के लिए, परेशानियों के लिए, कष्टों के लिए, अशांति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे सभी पापों को याद करें और प्रभु के सामने स्वीकार करें। विशेष रूप से उन सभी पापों के लिए जब हम प्रभु को अपना नहीं माना और प्रभु के पास जाने के लिए शायद हमारे पाप
और हमारे नेगेटिव थॉट्स, बुरी आदतें कारण बन गए होंगे। आइए हम प्रभु के पास, प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश करें और हमारे जीवन में और हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद बोलते हुए उनके करीब आए। प्रभु हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा हमारे पास आ रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उन सभी लोगों को भी हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है। विशेष रूप से यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे पास अपना प्रार्थना और निवेदन भेजते हैं, उन सभी लोगों को हम प्रभु के चरण में रखें। सभी सुसमाचार प्रचारक के लिए भी हम प्रार्थना करें। उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं उसे प्रभु के साथ झेलने के लिए और उसके द्वारा प्रभु के और करीब आने के लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा को उन पर भेज दे। सभी पापों के लिए, भूल चूकों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए और एक दूसरों से और अपने आप से भी माफी मांगते हुए आइए हम हमारे शरीर, दिल, मन, आत्मा को तैयार करें ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु की उपस्थिति को पहचान सकें और प्रभु को हमारे दिल में स्वीकार कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के नेम ने कृपा कर, नेम ने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु
तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने पुनरुत्थान का शुभ संदेश सुनाने का कार्य सबसे पहले मरियम मगदलेना को सौंपा था। इनके मध्यस्थता तथा आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम जीवंत क्रिस्त का प्रचार करें और तेरी महिमा में उनके दर्शन करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया है। दुल्हन यह कहती है, मैं रात को अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। मैं उठकर नगर का चक्कर लगाऊंगी। मैं गलियों तथा चौकों में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती रही किंतु पाया नहीं। नगर का फेरा लगाने वाले पहरेदार मुझे मिले। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? उनसे आगे बढ़ ही रही थी कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कुछ नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। चलता रहूं मैं, तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। चलता रहूं मैं, तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं, बस की बहार तू, स्नेह फुहार तू। जग की बहार तू, स्नेह फुहार तू। तेरा प्यार चाहिए। मुझे कुछ नहीं, बस तेरा प्यार चाहिए। चलता रहूं मैं, तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। चलता रहूं मैं, तेरी राह चाहिए। मुझे कुछ नहीं, बस
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पत्रोस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को बेताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रख दिया है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? किससे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना का त्योहार मना रही है। हम इस संत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हमें पता है कि जिस दिन मरियम मगदलेना ने उनके जीवन में प्रभु का अनुभव किया, उसी दिन से मरियम मगदलेना प्रभु के शिष्य बन गई और हमेशा प्रभु के साथ उन्होंने अपने जीवन बिताया। इसलिए शायद जब प्रभु यीशु मर गया था तब मरियम मगदलेना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और इस दुख को दिखाते हुए हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची।
और ये दुख दिखाने का एक सुअवसर था कि तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास वे पहुंच गई। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम इस त्योहार मनाते हुए हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं? वो ये है कि हम हमेशा प्रभु के साथ एक जीवन बिताएंगे। क्या हम हमारे जीवन में जो पाप करते हैं या प्रभु से दूर चले जाते हैं, इस प्रकार के एक दुख का अनुभव होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो शायद हमें मरियम मगदलीना की मध्यस्थता मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पाप का जीवन बिताते हुए एक जीवन जिया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु की चंगाई का अनुभव मिला उस दिन से वो कभी पाप नहीं किए। और आज हम अभी भी पाप करते हैं तो शायद हम उस प्रभु को दिल से नहीं ढूंढते हैं और उस प्रभु का अनुभव नहीं हुआ है। आज जैसे हम इस त्योहार मनाते हैं तो हम ये प्रार्थना करें, और विशेष रूप से मरियम मगदलीना का त्योहार मनाते हुए हम ये प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रभु को ढूंढते रहें। और अगर हम प्रभु को हमारे पूरे दिल से ढूंढते हैं तो हमें कई सारे अनुभव और अनुग्रह प्राप्त होगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 105 प्रसंग 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। क्या हम प्रभु के दर्शन के लिए लालायित रह पा रहे हैं? और हम किस किस चीजों के लिए लालायित रहते हैं? अगर हम प्रभु को हमारे दिल में प्रथम स्थान देकर उन्हें ढूंढते रहेंगे तो हमें क्या क्या अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 प्रसंग 4 में हम पढ़ते हैं, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। शायद हम पाप के कारण मरे हुए होंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे ढूंढते रहो, तुम जीवित रहोगे। जीवित रहना मतलब हमेशा खुशी से जीवन बताना, चाहे कितना भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, उसके बीच में भी अगर हमें खुशी से जीवन जीने के लिए हमें हमेशा प्रभु को ढूंढना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम प्रभु को ढूंढेंगे तो प्रभु खुद हमारी मदद करेंगे। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 प्रसंग 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाते हैं जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। जब हम प्रभु को पूरा दिल से ढूंढते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता जरूर करेंगे। तीसरी बात यह कि अगर हम प्रभु को ढूंढते रहेंगे तो प्रभु हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करेंगे, हमारी सभी निराशजनक परिस्थितियों से हमें सांत्वना प्रदान करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 प्रसंग 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। तो इसका मतलब यही कि अगर हम हमारे जीवन में निराश होते जा रहे हैं तो हमारी दृष्टि प्रभु पर नहीं कहीं और लगे हुई है। अगर हम कई प्रकार के भय में झगड़े हुए हैं तो इसका मतलब यही कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं, हम प्रभु के साथ नहीं। आइए हम इस पत्र में सब बलिदान में प्रार्थना करें, विशेष रूप से मरियम मगदलीना की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें, प्रभु हमें सिखाइए ताकि हम हमेशा आपके साथ जीवन बिता सके, आपके लिए लालायित रहे, आप पर दृष्टि लगाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। और प्रभु आपके लिए हमारे जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार जीवन बिताना है, किस प्रकार हमारे पापों को छोड़ते हुए प्रभु के लिए हमारा जीवन अर्पित करना है और वो खुशी और आनंद का अनुभव हमारे जीवन में अनुभव करना है। और हम कई प्रकार के भय और निराश में
डूबे हुए हैं। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए ताकि हम आप पर दृष्टि लगाते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। प्रीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। प्रीत अंजलि आज मेरी, तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत मरियम मगदलेना के पर्व दिवस पर हम ये दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर। तेरे इकलौते पुत्र ने उनकी प्रेम पूर्ण सेवा को कृपा पूर्वक स्वीकार किया था। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू दया और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हमें बल दे कि हम अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा सबको सुसमाचार सुनाएं। उन्होंने वाटिका में मरियम मगदलेना को दर्शन दिया। तेरी कृपा से मरियम ने क्रिस्त से आजीवन प्रेम किया और उनके क्रूस मरण का साक्ष्य दिया। मरियम ने उनके कब्र में उन्हें ढूंढा और उनके पुनरुत्थान की प्रथम आराधना की। प्रेरितों ने इनके प्रेरित कार्यों की सराहना की ताकि जीवनदायी सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंच सके। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना
उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना, 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना, 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 होसाना। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा की योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालों की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपने कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, अपने कलीसिया को, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दे। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाएं। हमारे उन भाई बहनों के सुधीले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं, सब मृत विश्वासियों के सुधीले जिनका विश्वास केवल तू जानता है, पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता
प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि हम इस जीवन यात्रा के बाद तेरे स्वर्गधाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहां हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, प्रेरितों, शहीदों और संत मेरी मैग्दलिन तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को पुनः यूकरिस्ती प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करें जिस प्रकार मरियम मगदलिनी ने प्रभु की उपस्थिति को पहचान लिया और प्रभु को दिल से प्यार किया था, उसी प्रकार हम हर जरूरतों में, हर हालत में प्रभु की स्तुति करते रहे और प्रभु के पास जाकर उनके करीब रहकर उनकी उपस्थिति का महसूस करते रहे। आइए हम अपने आप को और आज के हर एक कार्यों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त का प्रेम हमें प्रेरित करता है ताकि जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारी सहभागिता हमें वही प्रबल प्रेम प्रदान करे जिसके प्रभाव से संत मरियम मगदलेना अपने गुरुवर क्रिस्त के साथ जी जान से एक हो गई थी। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला,